20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अपने शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई न्योता भारत के लिए नहीं आया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 24 से 29 दिसंबर तक भारतीय विदेश मंत्री अमेरिका के दौरे पर इसीलिए ही गए थे ताकि पीएम मोदी के लिए निमंत्रण पत्र लेकर आ सके। अमेरिका में विदेश मंत्री की मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन और राष्ट्रपति बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से हुई, लेकिन फिर भी पीएम मोदी को अभी तक न्योता नहीं मिल पाया है। पीएम मोदी को अपना दोस्त कहने वाले ट्रंप ने आखिरकार ऐसा क्यों किया? किन कारणों के चलते विश्व गुरु कहे जाने वाले पीएम मोदी को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया? आइए क्या कारण है ये समझते हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। कहा जा रहा है कि एलन मस्क के एक फैसले से बौखलाए ट्रंप अब भारत पर दबाव बनाने की योजना बना रहे हैं। बता दें कि आज जब भी बात होती है दुनिया के अमीर व्यक्तियों की, तो उसमें मस्क का नाम भी आता है। मस्क ने ट्रंप के साथ हाथ मिलाया और चुनाव में उनका साथ दिया। ये उन्होंने सिर्फ दुनिया को बचाने के लिए, युद्ध के बारे में उनकी बयानबाजी या सामाजिक आर्थिक मामलों पर उनके दक्षिणपंथी झुकाव के कारण नहीं किया, बल्कि इसका संबंध मस्क की महत्वाकांक्षाओं से है। दरअसल वो अपना आधिपत्य हर जगह कायम करना चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों में एलन मस्क ने ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए हर संभव प्रयास किया। मस्क ने वही किया जो वो सबसे अच्छा कर सकते थे। उन्होंने पूरी कोशिश की। उन्होंने ट्रंप को जिताने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। उन्होंने अपने अमेरिका पीएसी के माध्यम से लाखों डॉलर दिए। उन्होंने ट्रंप की जीत के लिए किसी नेता से अधिक प्रचार और नेटवर्किंग किया। एक्स पर यूजर्स को ट्रंप समर्थन वाले संदेश भेजने के लिए हर संभव प्रयास किए। एक तरफ से मस्क ने ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए अथक प्रयास किया। अमेरिका चुनाव नतीजे आने के बाद मस्क ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ट्रंप को पूर्ण बहुमत मिला है, अमेरिका खुद को और विकसित करेगा। आपको बता दें कि मस्क ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक रॉकेट की तस्वीर पोस्ट की थी और लिखा था कि आने वाले कल शानदार होगा। समय के साथ मस्क के एक्स, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, टेस्ला के साथ और अन्य कंपनियों के माध्यम से उनका प्रभाव बढ़ा है, लेकिन इसी दौरान कंपनियों और उनके संचालन के तरीके पर सरकारों का शिकंजा भी बढ़ा है। जी हां, आपको बता दें कि भारत में मस्क आने वाले समय में टेस्ला कारों और स्टारलिंक इंटरनेट सेवा को लाने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहां के नियमों के कारण उन्हें इजाजत नहीं मिल सकी है। उनकी कंपनियों को चीनियों, विशेषकर टेस्ला ईवी कारों से नए सिरे से कंपटीशन मिल रहा है। कई सालों से हर तरफ से उन्हें चुनौतियां मिल रही हैं। ऐसे में ट्रंप की सरकार बनने के बाद मस्क के लिए स्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। यही कारण कहा जा रहा है कि शायद इसके चलते भी अमेरिका की ओर से अब भारत पर दबाव बनाया जा रहा है। चलिए दूसरा कारण जानते हैं। दूसरा कारण कहा जा रहा है कि इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने स्थानीय मुद्राओं से ज्यादा व्यापार करने पर सहमति जताई ताकि वे डॉलर पर कम निर्भर रहें। साथ ही ब्रिक्स एक नई मुद्रा बनाने पर भी सहमति व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा था, जिसके चलते अमेरिका की टेंशन बढ़ गई। ब्रिक्स समूह का नाम इसके मूल्य सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नाम पर रखा गया है। ये सभी देश 21वीं सदी में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। फिलहाल वैश्विक स्तर पर 80% कारोबार के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये देश डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। डॉलर का इस्तेमाल दुनिया भर में होता है। इससे अमेरिका को बहुत अधिक राजनीतिक ताकत मिलती है। वह दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है, साथ ही उनके व्यापार और पूंजी पर रोक लगा सकता है। ब्रिक्स समूह अब समय के साथ बड़ा होता जा रहा है। हाल ही में ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात इस समूह में शामिल हुए हैं। ब्रिक्स के सदस्य देशों ने अमेरिका पर डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इससे प्रतिद्वंदी देशों को अमेरिकी हितों के तहत परिभाषित ढांचे के भीतर काम करना पड़ता है। उस समय टेंशन के चलते ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि जब वह जनवरी में व्हाइट हाउस लौटेंगे
तो ब्रिक्स देशों से यह वचन मांगेंगे कि वे ना तो एक नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे और ना ही किसी ऐसी अन्य मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे जो अमेरिकी डॉलर की जगह ले सके। अब ब्रिक्स में भारत भी आ जाता है, तो क्या इसके चलते भी जो अमेरिका है वो भारत से अब थोड़ा रुखा रुखा सा यहाँ पर बर्ताव करता हुआ नजर आ रहा है? एक कारण ये भी माना जा रहा है। तीसरे कारण पे अगर हम बात कर ले तो तीसरा कारण है कि बाइडेन प्रशासन में भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हो गए थे। हालांकि अमेरिकी जमीन पर खालिस्तान समर्थक नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित कोशिश के आरोपों ने तनाव बढ़ा दिया है, जो फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि पन्नू न्यूयॉर्क में रह रहे हैं और सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक और वकील हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2020 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने 17 अक्टूबर को भारतीय नागरिक विकास यादव के खिलाफ भाड़े पर हत्या और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने की घोषणा की थी। अमेरिका का दावा है कि विकास यादव भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के लिए काम करते थे। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि पन्नू की हत्या की साजिश में विकास यादव की अहम भूमिका है। इस मामले में एक और भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पहले से ही अमेरिकी हिरासत में है। ये कारण भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है, जिससे अमेरिका की जो नाराजगी है वो भारत के खिलाफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर दूसरा यहाँ पर चौथे कारण पर आ जाए तो देखा जाए कि दूसरी तरफ अमेरिका में भारतीय बिजनेसमैन गौतम अदानी पर एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। उन पर अमेरिका में अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप है। हालांकि अदानी ग्रुप ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। भारत की विपक्षी पार्टियां लंबे समय से आरोप लगाती रही हैं कि गौतम अदानी पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। इस मामले ने भारत में सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यानी कि देखा जाए तो विश्व गुरु कहे जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पर यहाँ पर जो अमेरिका है वो शिकंजा कसती हुई भी नजर आ सकती है, यही कारणों के चलते। आपको बता दें कि पांचवा कारण ये भी माना जा रहा है कि H-1B वीजा को लेकर भी भारत के सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शुरू से इसका विरोध करते आए हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने इसका समर्थन भी किया है। आपको बता दें यह वीजा पाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा लोग भारतीय हैं। हाल के आंकड़ों के मुताबिक 72% वीजा भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप H-1 वीजा को लेकर क्या रुख रखते हैं ये तो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा, लेकिन जिस तरह से ट्रंप की ओर से अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण पत्र नहीं दिया गया है, क्या ऐसे में अमेरिका सच में भारत से नाराज है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज है? क्योंकि ट्रंप एक तरफ तो भारत को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें निमंत्रण भी अभी तक नहीं भेजा है। तो आखिरकार क्या यही कारण हो सकते हैं उनकी नाराजगी के? साथ ही साथ एक हाल में एक वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें कि हाल में यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में कुछ सांसद भारतीय जनता पार्टी को लेकर यहाँ पर उसकी सरकार को लेकर कुछ बयान देते हुए नजर आए थे। उसमें ये कहते हुए नजर आए थे कि भारत में जिस तरह से राजनीति की जा रही है, जिस तरह से लोगों के हकों को यहाँ पर मारा जा रहा है, इसको लेकर भी जो यूरोपीय यूनियन है वो इस तरह के बातें करते हुए नजर आ रहे थे। तो इस तरह के कई ऐसे कारण हैं जिसके चलते हम कह सकते हैं कि शायद जो ट्रंप हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज है, भारत से नाराज है, और इसी के चलते उन्हें अभी तक निमंत्रण नहीं भेजा गया है। आपको क्या लगता है कि इन सभी कारणों के अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।